देखो, आज की क्लास में हम घड़ी पर एक नया टॉपिक आपको बताते हैं। उसमें एक टॉपिक होता है एक घंटा घड़ी। एक घंटा घड़ी 12 बार बजने में 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है। 44 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए वह घड़ी 6 बार बजने में कुल कितना समय लेगी। वह घड़ी 6 बार बजने में कुल कितना समय लेगी, ये एक क्वेश्चन होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। अधिकांश बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 12 बार बजने में लेती है ये 44 सेकंड, और यहाँ 6 बार की बात की है तो 6 है इसका हाफ, तो इसी संख्या का हाफ लाकर यहाँ पर आप 22 सेकंड आंसर दे देते हैं, ये आंसर दे देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा कि 12 बार बजने में 44 सेकंड लिया तो 12 का हाफ यहाँ 6 है तो 44 का हाफ कर देंगे, है ना। 22 22 दूनी 44, 22 सेकंड आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करते। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा समय अंतराल लेकर। समय अंतराल लेकर, समय अंतराल का मतलब होता है गैप लेकर सॉल्व करना है। जो बच्चा गैप जानता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गैप नहीं जानते तो गैप के बारे में आपको बताता हूं। जब आप 6 क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर अलग अलग सब्जेक्टों के घंटे लगते थे। तो जैसे कि वहां पर चौथा घंटा आपके पास हिंदी का लगा हो या हिस्ट्री का लगा हो, तो वहां का पियोन जाकर बैल पर घंटे मारता था। तो उसने जैसे पहला घंटा मारा, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला घंटा मारने के बाद वहां पर एक टन की आवाज आती है। उस घंटे के बाद फिर कुछ देर तक शांति सी छाएगी, फिर दूसरी आवाज आएगी, फिर शांति या सन्नाटा छाएगा, तीसरी आवाज आएगी और फिर ये चौथी आवाज होती है। तो पहला घंटा और दूसरा घंटे के बीच का जो ये समय होता है, इसको हम लोग गैप बोलते हैं, या कह सकते हो समय अंतराल। क्या कह सकते हो? समय अंतराल। तो हमारे यहाँ पर घंटे लगे 4, लेकिन आपने देखा गैप कितने निकले? 3। जैसे ही यहाँ पर 5वां घंटा लगेगा तो गैप निकल जाएंगे 4, और छठा घंटा अगर लगता है तो गैप निकल जाएंगे 5। तो गैप जो होता है वो हमेशा एक कम होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 12 बार बजने की, तो 12 बार में जो गैप आएंगे आपके पास वो आएंगे 11। तो हम कह सकते हैं कि 11 समय अंतराल बराबर 11 समय अंतराल बराबर 44 सेकेंड। कितने सेकंड? 44 सेकंड। अगर मैं बात करता हूं एक समय अंतराल की, तो आपके पास आएगा 44/11 सेकंड। और मैं बात करूं यहां कितनी बार बजने में? 6 बार बजने में। 6 बार बजने के लिए अगर आप गैप देखते हैं तो 6 बार में गैप आएंगे 5। 5 समय अंतराल बराबर होगा 44/11 सेकंड। 11 गुणा 5, 11 चौक 44 और 4 पंजे 20 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस तरह से जो वह घड़ी है वो 6 बार बजने में कुल मिलाकर 20 सेकंड लेगी, ना कि 22 सेकंड। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और चेंज करता हूं यहां पर। उस दूसरे क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगर मान लीजिए यहां आपके क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक घंटा घड़ी 10 बार बजने में 45 सेकंड का समय लेती है। 10 बार बजने में 45 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए वह घड़ी 4 बार बजने में कुल कितना समय लेगी। देखें क्वेश्चन दोबारा से देखें एक बार। एक घंटा घड़ी 10 बार बजने में 45 सेकंड का समय लेती है, तो वह घड़ी 4 बार बजने में कुल कितना समय लेगी। अगर मैं यहां बात करता हूं समय अंतराल की, अगर मैं बात करता हूं समय अंतराल की, तो 10 बार में जो समय अंतराल रहेंगे, जिसको आपको बताया गया है गैप, 10 बार में जो गैप रहेंगे वो 9 रहेंगे। तो 9 समय अंतराल बराबर हो जाएगा 45 सेकंड। अगर हम यहां पर एक समय अंतराल बराबर निकालेंगे तो 45/9
9 सेकंड होगा, और 4 बार बजाना है घड़ी को, तो 4 बार में गैप आएंगे यहाँ 3 समय अंतराल बराबर हो जाएगा 45/9 और गुणा 3। 9 पंजे 45 और 5 तिया 15 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।